हेलो एवरीवन। तो हम सभी ने कभी ना कभी रामायण देखी है, सुनी है और बहुत कुछ उससे सीखा भी है। तो आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो रामायण का ही एक प्रसंग है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा बाण लग जाता है और वो मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। तब उनको बचाने के लिए हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। जब संजीवनी बूटी वो लेने चले जाते हैं तो राम जी बहुत दुखी होते हैं कि भाई राम क्या कहते हैं, जो लक्ष्मण हैं वो उठ नहीं रहे हैं और पता नहीं कितने कितने विचार उनके मन में आते हैं। उनके वो एक प्रभु थे और प्रभु होते हुए भी वो एक मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, अपने भाई को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। इन सभी का ही बहुत खूबसूरत वर्णन जो है वो रामचरितमानस में किया गया है। तो चलिए आज उसी प्रसंग को हम जानते हैं, राम जी के उस मनुष्य अवतार के बारे में, कि उन्होंने एक ईश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में किस तरीके से विलाप किया। ठीक है, तो ये सभी हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी कोर, याद रखिएगा हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड का अध्याय है। इसका फर्स्ट पार्ट कवितावली हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण जी मूर्छा मतलब जब वो बेहोश हो गए और उसके बाद राम जी दुखित होकर किस तरीके से अपने मन के सारे उद्गार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि परिचय तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यानी कि तुलसीदास जी इनके रचयिता हैं। हम सभी को पता है रामचरितमानस उन्होंने ही लिखी है, तो उसको तो हम पढ़ चुके हैं उनके जीवन परिचय को। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पाठ की रूपरेखा और फिर उसके उपरांत संपूर्ण व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ठीक है, अब इसमें जो ये काव्यांश दिए गए हैं इनको हमने 6 भागों में विभक्त कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई पाठ की रूपरेखा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का। इस प्रसंग में तुलसीदास ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने तथा लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन है कि किस तरीके से लक्ष्मण जी जाते हैं। जब वो संजीवनी लेने जाते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात भरत से होती है, वो बताया गया। फिर उसके बाद जब तक हनुमान जी बूटी लेकर नहीं आते तब तक राम जी विलाप करते हैं। फिर लक्ष्मण के सही हो जाने और उसके बाद इन सारी खबर के बाद चिंतित रावण को दिखाया और रावण द्वारा कुंभकर्ण को उठाना दिखाया। तो ये सभी कुछ हम आज के इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे, जैसे मैंने बोला कि इसे मैंने 6 अलग अलग काव्यांशों में विभक्त कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो पहला काव्यांश है, तब प्रताप उर राखई प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कहीं आयुष पाई पद बंधी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सीन गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मनहु जात सहारत पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब यहाँ पर जो ये हम पूरा 4 लाइन का जो ये चौपाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से होती है। ठीक है, तो ये उसी का वर्णन है। क्या कहते हैं, तब प्रताप उर राखे प्रभु जेहू नाथ तुरंत। अब हनुमान जी कहते हैं भरत से कि हम आपके प्रताप को अपने हृदय में रख कर और तुरंत जाते हैं। तुरंत जा रहे हैं कहाँ पर, संजीवनी लेने के लिए। अस कहीं आयुष पाई पद बंधि चले हनुमंत, और इस प्रकार कहकर भरत जी के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर हनुमंत यानी कि हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, तो क्या कहते हैं, भरत के बाहुबल, उनके शील और उनके गुण, इन सभी को हृदय में, इन सभी के साथ साथ प्रभुपद प्रीति अपार और श्री राम के पैरों के प्रताप को मन मन हूं जात सरात, बार बार अपने मन में सराहते जा रहे हैं, अर्थात उनको याद करते जा रहे हैं। कौन, हनुमान जी। तो हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं तो भरत से मुलाकात हुई, उनके पैरों का आशीर्वाद लिया और चल दिए। चलने के बाद जो है
वो क्या कहते हैं, जैसे ही वो चल देते हैं, चलने के बाद उनसे कहा जाता है कि अब वो कई बार जा रहे हैं तो मन में भी उनके बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो मन में बातें आ रही तो क्या 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 बातें आ रही हैं? भरत के बाहुबल को याद कर रहे हैं, उनके शील को याद कर रहे हैं, उनके गुण को याद कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम के पैरों के प्रताप को याद कर रहे हैं। इन सभी को बार बार अपने मन में सराहते हुए, याद करते हुए जो है पवन कुमार चले जा रहे हैं, अर्थात हनुमान चले जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी से उनको बल प्राप्त हो रहा है, उनका साहस बढ़ रहा है। किनका? हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी अब तो इतनी दूर संजीवनी लेने जा रहे हैं, और उनको फिक्र भी है लक्ष्मण जी को पुनः सही करने की। इस वजह से इन सभी को याद करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका संदर्भ देखिए, देखिए सारे काव्यांश का संदर्भ एक ही सा रहेगा, बस जो प्रसंग है वो बार बार अलग होता रहेगा। संदर्भ ध्यान से देख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड से वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धत है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बता दिया, इसके रचयिता कौन है ये बता दिया। फिर आते हैं प्रसंग में। लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे हैं। सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचारार्थ संजीवनी लेने गए हनुमान लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। तो अब ये गए संजीवनी लेकर जब लौट रहे थे तो भरत जी से उनकी मुलाकात हुई, और जो है वो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या कह रहे हैं? हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले। भरत के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु अर्थात श्री राम के चरणों के अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन में करते हुए पवन के पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। मतलब बार बार उनको अपने मन में याद कर रहे हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए क्या दिया गया है। संवाद और कथा का अनूठा संगम इस रचना में देखने को मिलता है। संवाद भी है और एक कथा भी इसमें एक तरीके से वर्णित हुई है। दोहा छंद उपयोग करके कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। हनुमान की भक्ति केवल श्री राम के लिए ही नहीं अपितु भरत के लिए भी अखंड थी। इस काव्यांश में यह स्पष्ट है कि वो सिर्फ श्री राम जी के लिए नहीं थे, वो लक्ष्मण जी के लिए भी चिंतित थे, भरत के लिए भी वो बहुत ही सम्मान रखते थे। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है, जैसे पाई पद बाहु बलशील प्रभुपद प्रीति अपार मन मनहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो इन सभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आते हैं पुनि पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य भी देखने योग्य है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 2 पर। क्या दिया गया है देखिए। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु राम उठाए अनुज उर लगायु। सकहु न दुखित देख मोही काहू बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लगाही तजेहु पितु माता ससेहु विपिन हिम आपत बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठऊ मन ना सुनहि मम वचन विकलाई। सो जनते हूँ वन बंधु बिछेहु पितु वचन मन तेहु नाही ओहु। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं दूसरे काव्यांश में। पहली लाइन देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अब हनुमान जी तो संजीवनी लेने गए, लेकिन इधर जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और राम जी उनके पास हैं, वहां पर उहाँ राम यानी कि वहां जहां लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण को निहार रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी। अब वहां पर वो जो वचन बोल रहे हैं यानी कि जो बातें वो बोल रहे हैं वो एक मनुष्य के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम सभी को पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मनुज रूप को दिखाया है कि किस तरीके से भाई से अलग होकर वो विलाप कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी मनुष्य के अनुसार वो यहाँ पर विलाप करते हुए वचन को बोलते हैं। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु। क्या कहते हैं? आधी रात बीत गई। कपि अर्थात हनुमान के लिए बोल रहे हैं। आधी रात बीत गई कपि अर्थात हनुमान नहीं आए। राम उठाए अनुज और लगाए, ये कहकर वो लक्ष्मण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो मूर्छित पड़े हुए हैं, तो उन्हें
उनके सर को उठाते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। सकहु न दुखित देख ही मोहि काहू, कि लक्ष्मण से कहते हैं तुम तो मुझे कभी दुखित ही नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से ही बहुत ही मृदुल रहा है, अर्थात मीठा रहा है। मम हित लागे तजेहू पितु माता, तुम्हारा मेरे प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि तुमने मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया है ना। मम हित लागे यानी कि मेरे से इतना लगाव था, तजेहू पितु माता, तुमने माता पिता का त्याग कर दिया। अब क्योंकि वनवास किसको हुआ था? सिर्फ राम जी को हुआ था, लेकिन राम जी से लगाव होने के कारण लक्ष्मण जी उनके साथ वन चले आते। तो ये वही बात कह रहे हैं। ससेहु विपिन हिम आपत बाता, तो कह रहे हैं और तुमने विपिन अर्थात इस जंगल के कष्टों को सहा, हिम अर्थात ठंड को सहा, आपत बाता यानी कि यहाँ पर आने वाली गर्मी और मुसीबतों को भी सहा। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा मुझसे लगाव था। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब जो अनुराग के कारण तुमने ये इतने सारे कष्ट सहे, माता पिता को जो है तुमने त्याग दिया, अब तुम्हारा वो प्यार कहाँ है? क्योंकि अभी इस समय तो राम जी विचलित हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विचलित हूँ, तो तुम्हें उठ के मेरे कष्ट हैं उनको क्या कहते हैं, उन सभी कष्टों को दूर करो। तो कहते हैं अब वो अनुराग कहाँ है? उठाओ ना सुनी मम वचन विकलाई, तुम मेरे वचन को सुनकर, इतने विचलित वचन को सुनकर भी तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, अगर मैं जानता कि इस वन में आने से मुझे मेरा भाई बिछड़ जाएगा, पितु वचन मन ते हु नाही ओहु, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। अब देखिए यहाँ पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, यानी कि वो पिता के सभी वचनों को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। अब इनका जो है प्रसंग देखिए। सबसे पहले तुलसी जी कहते हैं वहां लंका के समुद्र तट पर लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर क्या एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुलसी जी कहते हैं आधी रात बीत चुकी है, अनुमान नहीं आए, यह कहकर राम ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन में सर्दी गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? भाई कभी भी वो राम को दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन आज राम इतने दुखी हैं, पर लक्ष्मण उनके वचनों को सुनकर उठ नहीं रहे हैं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विचो होगा, तो मैं पिता के आदेश, जिसे मानना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य था, को नहीं मानता। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? ये हो गया आपका काव्य सौंदर्य, ये हमने अर्थ देख लिया। अब देखिए काव्य सौंदर्य क्या है। राम का भाई के शोक में विलाप करने का दृश्य अत्यंत करुण एवं मर्म स्पर्शी है। अवधि भाषा का भावपूर्ण प्रयोग काव्यांश में दर्शनीय है। इस संगीतात्मक गेय काव्य चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। करुण रस प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर वो विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं, शोक में हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो मूर्छित हैं। बच विचलाई जो जनते हूँ, बन बंधु बिछो आदि में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। अलंकारों को ध्यान दीजिए और बाकी सब लगभग देखिए। यहाँ पर अवधि भाषा पूरे पाठ में है, संगीतात्मक गेय चौपाइयाँ छंद पूरे में ही है, करुण रस का जो है जहाँ तक वो विलाप कर रहे हैं वहाँ तक है। हनुमान जी के आते ही वीर रस का प्रभाव आ जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर दो रसों का जो है वो मेल आपको देखने को मिलेगा, और बाकी आप अलंकार हर पदों पर अलग अलग रहेगा। चलिए आते हैं काव्यांश संख्या 3 पर। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा, अस विचारी जिह जागतु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता, जथा पंखा बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जय जड़ देहि जिहाय मोही, जय अवध जय हूँ अवध कबन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बसु अपसज सतेहु जग नाही, माही नारी हानि विशेष क्षति नाही।
तो अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, सुतबिन नारी भवन परिवारा। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सुतबिन, सुतबिन यानी सुत मतलब पुत्र, बित यानी नारी भवन परिवारा, होई जागही जग बारही बारा। यानी कि ये सभी, यानी कि पुत्र, नारी, भवन, परिवार, ये सभी हमको बार बार मिल सकते हैं। होई जाई जग बारंबारा, यानी कि जग में ये सभी हमको बार बार मिल सकते हैं। अस विचार ही जिहु जागतहु ताता, तो यही विचार से मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। यहाँ पर सुत किसके लिए बोल रहे हैं, ये लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि हे पुत्र सुत। अब यहाँ पर वो इतना ज्यादा प्रेम में आ गए हैं कि लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना नारी भवन परिवार, तो मतलब ये सब तो बारह हो सकते हैं लेकिन तुम दोबारा नहीं। होई जग जागई बारंबारा, यानी कि जग में देखिए नारी दोबारा मिल सकती है, भवन दोबारा बन सकता है, परिवार, लेकिन भाई अगर एक बार बिछड़ जाए तो वो दोबारा नहीं मिल सकता है। अस विचार ही जुग जागहूं ताता, यही विचार करके तुम जाग जाओ। ठीक है भाई, तुम यही विचार करके जाग जाओ। मिलई न जगत में सहोदर बाधा, यानी कि इस जग में दोबारा कोई भाई मिलता नहीं है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा, जथा मतलब जिस प्रकार, पंख मतलब जो पर होते हैं, उनके फेदर होते हैं, कि जिस प्रकार पंख के बिना खग यानी कि पक्षी बहुत ही दीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, और जिस तरह सांप जो है वो बिना मणि के बेकार हो जाता है। करिबर करहीना, और हाथी बगैर सूंड के जो है असहाय हो जाता है। अब देखिए पंख बिना के, पक्षी बिना पंख के जीवित नहीं रह सकता, सांप बिना जो है फन के जीवित नहीं रह सकता, और जो हाथी है वो बगैर सूंड के जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ पर ये प्रतीकात्मक तौर पे बता रहे हैं कि ये सभी इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। असमम जीवन बंधु बिहु तेरी, इसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बगैर नहीं, मैं भी तुम्हारे बगैर जीवित नहीं। जय जड़ दय ही जिहाऊ मोही, अगर तुम्हारे बगैर मैं किस तरीके से जीवित रहूंगा। जिस प्रकार से ये सब जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बगैर, मेरा भी जीवन तुम्हारे बगैर संभव नहीं है, मैं जीवित नहीं रह सकता। जेहू अवध कबन मुँह लाई, यानी कि अब मैं वापस अवध यानी कि अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अब चूंकि भाई तो नहीं रहेगा तो वापस तो इनको 14 साल बाद जो उनको जाना था वापस, तो कहते अब मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। नारी हे तु प्रिय भाई गवाई, नारी के लिए तुमने प्रिय भाई को गंवा दिया। मैं क्या मुंह लेकर जो है अवध यानी अयोध्या जाऊंगा। सब लोग वहां पर कहेंगे कि तुमने नारी के लिए, अपनी स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बस अपजस सतेहु सजगमाई, अब मुझे ये अपयस यानी कि तुम्हारे खोने का जो अपयस है ये, और तुम्हारे बिछड़ने का जो दुख, ये दोनों ही लेकर जीवित रहना पड़ेगा, ये जीवित लेना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, और नारी की हानि जो है विशेष क्षति नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि नारी की हानि इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा भाई की हानि होती है, उसके खोने की तकलीफ होती है। चलिए अब प्रसंग देखिए इन पंक्तियों का क्या दिया गया है। राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यंत भाव विह्वल हो गए हैं, बहुत दुखित हो गए हैं। राम कह रहे हैं वो अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे, इससे परेशान है वो। राम विलाप करते हुए कहते हैं पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये तो संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। अपने हृदय में मेरा विचार करके वे कहते हैं हे तात जागो, जैसे पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सर्प, सूंड विहीन बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त हो जाएगा। मतलब मैं भी इस तरीके से नहीं जी पाऊंगा। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं संसार में ये अपराध किस राम वीर पुरुष नहीं जो अपनी स्त्री को गंवा बैठे, भले ही यह सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूंगा। कहने का तात्पर्य है कि एक बार मेरी स्त्री खो जाती तो मैं एक वीर पुरुष होने के नाते जो है उस दुख को सह लेता, लेकिन एक भाई के चले जाने का दुख मैं किस तरीके से सहूंगा। चलिए अब इसका जो है काव्य सौंदर्य देखिए। तुलसी ने यहाँ राम के विलाप कथन के माध्यम से समाज के सम्मुख भातृ प्रेम का एक अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है।
राम लक्ष्मण जैसे स्नेहिल और कर्तव्यपरायण भाई की तुलना में पुत्र, स्त्री, घर परिवार आदि से प्राप्त होने वाले सुख को महत्वहीन मानते हैं, यानी कि उनके लिए भाई सर्वोपरि है। काव्यांश की भाषा परिनिहित अवधि है, यानी कि पूरा काव्य, देखिए अब रामचरितमानस जो है वो पूरा अवधि भाषा में लिखा गया है, तो आप बेधड़क होकर यहाँ पर लिख सकते हो कि अवधि भाषा का इस्तेमाल किया गया। कवि ने भावाव्यक्ति के लिए इस भाषा के प्रसिद्ध छंद चौपाई का चुनाव किया है। तो पूरी रामचरितमानस जो है वो चौपाई और दोहा इनमें लिखी गई है। तो ये आप ध्यान के रखो कि इस पूरे उसमें चौपाई और दोहा है, जहां दोहा है वहां उसके ऊपर दोहा लिखा हुआ है, ठीक है। दो या तीन जगह दोहा, 2 जगह दोहा दिया गया है, बाकी पूरा चौपाई छंद है। काव्यांश में अलंकारों का सुंदर प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 4। जैसे मैंने बोला ना कि दोहा 2 जगह है, तो देखिए यहाँ पर सोरठा यानी कि दोहे का ही एक रूप है। चलिए काव्यांश संख्या 4 देखते हैं। अब लोक सो कुसुत तोरा, सहिस निष्ठुर कठोर उर्मेरा, निज जननी एक कुमारा, तात तास तुम प्राम अधारा, सौपहि मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखत परम हित जानी, उतहु उ काह देहु तेजी जाही, उठी किन मोहि सिखाहु बहाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, सब्र सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए क्या है। अब लोकु सो कुसुत तोरा, तो यानी कि क्या कह रहे हैं, हे पुत्र, सुत मतलब क्या हुआ, पुत्र। लक्ष्मण जी को अब यहाँ पर वो अपने पुत्र की भांति संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे पुत्र, अब इस पूरे लोक में मुझे जो है तुम्हारे दुख को सहन करना पड़ेगा। अब चूंकि उनको ये लग रहा है कि अब लक्ष्मण जी चले गए हैं, तो वो कह रहे हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, यानी कि अब तुम्हारा शोक, तुम्हारे जाने का जो शोक है वो मुझे सहना पड़ेगा। सहेसी निष्ठुर कठोर उर मेरा, यानी कि सहेस यानी कि सहेगा मेरा निष्ठुर कठोर हृदय, यानी कि तुम्हारे जाने का जो दुख है, हे पुत्र, लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे जाने का जो दुख है अब ये मेरा निष्ठुर हृदय इसको सहेगा। निज जननी एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक कुमार हो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है ना, 4 भाई हैं। तो इसमें जो है लक्ष्मण जी अपनी माता के एक ही पुत्र हैं। तो निज जननी एक कुमारा, यानी कि तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो। तात तास तुम प्राण आधार, और तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। भाई माँ के लिए तो उसके बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, तो वही कहा कि वो तुम उनके प्राणों के एक ही आधार हो। सौपहि मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे तुमको सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थी कि तुम्हारा सारा हित मेरे साथ है, यानी कि मेरे साथ तुम्हारा हित सोचकर उन्होंने अपने प्राणों के आधार अर्थात तुम्हें मुझे सौंप दिया था। उतरहु कहा देहूं ते ही जाही, अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, यानी उतरहु काहू दे ही जाही ते ही जाही, यानी कि जब मैं वापस जाऊंगा अयोध्या तो मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठे किन मोही सिखाओ भाई, अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि तुम उठो और मुझे सिखाओ कि मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, राम जी जो हैं बहुत विधि से सोच रहे हैं, इधर उधर ना जाने कितनी कितनी बातें वो लक्ष्मण के चले जाने से उनके दिमाग में चल रही है और हर विधि से उस चीजों को सोच रहे हैं। सब्र सलिल राजीव जल लोचन, तो क्या कह रहे हैं, यही सोचकर उनके कमल के समान नयनों में पानी आ जाता है, अर्थात आंसू आ जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अब ये सारी चीजें जो है, अब ये हम सभी को पता है कि ये पूरी कथा जो है वो शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं, है ना। तो इस पूरे प्रसंग के सबसे पहले दृष्टा वही हैं, यानी कि सबको देखने वाले सुनने वाले सबसे पहले दृष्टा सिर्फ शिवजी और पार्वती जी हैं। तो वही कह रहे उमा एक अखंड रघुराई। अब यहाँ पर जो है शिवजी कहते हैं पार्वती जी से कि जो रघुवर हैं अर्थात जो श्री राम हैं वो नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, भक्तों को वो अपना नर रूप दिखा रहे हैं कि यानी कि मैं अवतार जरूर हूं लेकिन मेरे अंदर एक नर का हृदय है, एक पुरुष मानव का हृदय है। ये अपनी कृपा इस तरीके से दिखा रहे हैं सभी को।
अब आ जाता है सोरठा। सोरठे में क्या दिया है? प्रभु प्रलाप सुनि कानन बिकल भय बानर निकर, आई गऊ हनुमान जिमि करुणा मुँह वीर रस। तो अब क्या कह रहे हैं? राम जी को इस तरीके से विलाप करता हुआ देखकर, अब राम जी तो बहुत, अब उनकी आंखों में आंसू तक आ गए हैं, वो इतने इतने तरीके से बातों को बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रभु प्रलाप सुनी, यानी कि प्रभु यानी कि श्री राम के प्रलाप यानी कि उनके दुख भरे वचनों को सुनकर कान विकल भय बानर निकर यानी कि वहां पर उपस्थित जितने वानर, जितने भालू, जितने भी थे, वो सभी विकल हो गए। कि एक भाई राम जी के भरोसे वो इतनी बड़ी सेना लेकर सब लोग निकले थे, सब लोग राम जी को देख के हिम्मत बंधी हुई थी, लेकिन राम जी को इस तरीके से टूटता हुआ देखकर सभी बहुत ही ज्यादा विकल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाते हैं, और राम जी को रोता देखकर वो सभी रोने लगते हैं। आई गए हनुमान जिमि करुणा मुँह वीर रस, और बस इसी समय जो है हनुमान जी जो है वो संजीवनी लेकर प्रकट होता जाते हैं, मानो करुणा रस में वीर रस का उद्गम हो गया। अब करुणा रस क्यों है? क्योंकि वहां पर सभी रो रहे हैं, तो इसलिए वहां पर करुणा रस है। अब हनुमान जी पूरा 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 पर्वत लेकर आ गए, तो क्या हो गया? उनका वीर रस, जैसे लग रहा करुणा रस में वीर रस का प्रवेश हो गया हो। अब प्रसंग देखिए क्या है। लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल एवं असहाय होकर राम विलाप करते हैं, रो ही रहे हैं, उस तरीके से तरह तरह से चीजों को सोच रहे हैं। राम कहते हैं हे पुत्र, यहाँ लक्ष्मण को पुत्र कहने से राम का वात्सल्य भाव झलकता है कि वो सिर्फ उसे भाई नहीं अपने बेटे के समान प्रेम करते थे। अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपने माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो। यह सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था कि तुम्हारा हित मेरे साथ है, यह चीज सोचकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझे सौंप दिया था। और अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? भाई तुम उठकर मुझे सिखाते अर्थात समझाते क्यों नहीं हो? इस प्रकार चिंता मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार से विचार आ रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के सदस्य नेत्रों में विषाद के अश्रु का जल बह रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दुखित हो रहे हैं। तुलसी कहते हैं अपनी प्रिया पार्वती को, रामचरितमानस के वर्णन के अनुसार पार्वती एवं शिव जी राम कथा के प्रथम श्रोता एवं वक्ता थे, यानी कि जब ये राम कथा हुई थी तो उसी को पहले देखने वाले और सुनने वाले शिव जी ही थे, शिव जी और पार्वती जी ही थे। तो क्या कहते हैं, शिव जी अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड यानी वियोग से रहित हैं। यानी कि देखिए, प्रभु को वियोग नहीं सताता, उन्हें दुख नहीं होता, ठीक है, इन सब चीजों से ईश्वर इन सब चीजों से परे होते हैं। मगर भक्तों की कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। कहने का तात्पर्य है कि वो एक प्रभु अवतार है, उन्हें शोक नहीं होना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर ये पूरी तरीके से शोकग्रस्त है। सिर्फ किस लिए? वो मनुष्य को शिक्षा देने के लिए एक जो है विलाप करते हुए मनुष्य के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तुलसी जी कहते हैं प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान का ऐसा लगा मानो करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, क्योंकि वहां पर वो पर्वत ही पूरा पर्वत लेकर, उन्हें संजीवनी तो समझ में आई नहीं थी, तो वो तो पूरा पर्वत लेकर आ गए थे। चलिए अब इन पूरी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। कविता की भाषा करुण रस प्रधान है। काव्य अभिव्यक्ति के लिए कवि ने अवधि भाषा तथा चौपाई एवं सोरठा छंद का चयन किया है। राम की विलाप का अत्यंत मन स्पर्शीय चित्रण हुआ है। राम के लिए प्रयुक्त विशेषण सोच विमोचन, राजीव दल लोचन एवं रघुराई जहाँ काव्य के अर्थ गौरव में उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वहीं राम के व्यक्तित्व की सुंदरता एवं महानता को भी प्रदर्शित करते हैं। कविता में संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है। ठीक है, चूंकि ये गाए जा सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सभी छंद गाए जा सकते हैं और बोले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्या दिया गया है, काव्यांश संख्या 5 है। हर से ही राम भेट ही हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीन ही उपाही, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेट ही भाता, हर्षई सकल भालू कपि ब्राता।
कपई सुनी वैद्य तहाँ तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दसानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। व्याकुल कुंभ करन पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। अब यहाँ पर क्या है, हनुमान जी तो आ गए, अब क्या करना, हर से ही राम भेटे ही हनुमाना। अब चूंकि हनुमान जी भी राम जी से काफी देर से दूर थे और बड़ी खुश होकर हनुमान जी जो है वो राम जी के चरणों को छूकर उनसे भेंट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अब हनुमान जी उनके भाई को जीवित करने के लिए संजीवनी लेकर आए हैं, तो बहुत ही कृतज्ञ हैं। यहाँ पर राम जी जो हैं वो हनुमान जी के बहुत ही कृतज्ञ हैं और उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक गले लगा लेते हैं। तुरंत वैद्य तब किहि उपाय। अब जैसे ही उनको संजीवनी मिल गई, वैद्य कौन थे, सुषेण, लंका के जो वैद्य थे ना सुषेण, वो आए थे यहाँ पर लक्ष्मण की जान बचाने के लिए। तो वैद्य जी ने तुरंत ही उपाय किया, उनको दवाई खिलाई, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जैसे ही उनको दवा खिलाई गई, लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंट ही भाता। और लक्ष्मण को उठा देखकर श्री राम जी ने उन्हें तुरंत गले से लगा लिया और इस तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी का मिलन हुआ। हर से ही सकल भालू का प्रभाता। और इस तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी का मिलन देखकर, उन दोनों को इतना खुश देखकर, जितने भी वानर थे, भालू थे, पूरी संपूर्ण सेना थी, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचाए। और तुरंत ही क्या हुआ, हनुमान जी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया, वैद्य जी को वहां पहुंचा दिया जहां से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे, लंका से लेकर आए थे, तो उनको तुरंत ही वहां पर पहुंचा दिया। जे ही विधि तबही ताही लावा। जिस विधि से वो लेकर आए थे, जिस प्रकार लेकर आए थे, उसी प्रकार उन्हें वहां पर वापस पहुंचा दिया। सुषेण जी को एक तरीके से अपहरण करके वो लंका से लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर वापस उनको ले जाकर वो लंका पर उन्हें छोड़ देते हैं। यह वृत्तांत दसानन सुनेहु। ये सारा वृत्तांत अर्थात लक्ष्मण जी के ठीक हो जाने का वृत्तांत रावण ने जब सुना, अति विषाद पुनि पुनि सर धनेहु। उसको इस चीज में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो अपने सिर को धुनने लगा, अर्थात वो अब क्या करे वो ये सोचने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। बहुत ही ज्यादा विचलित होकर अब वो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन कर ही जाता ही जगावा। और बहुत ही ज्यादा विधि मतलब जतन करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। अब कुंभकर्ण क्या थे, 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। अब इस बीच अगर उनको उठाया जाए तो आसान नहीं था, तो 6 महीने की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उनको उठाने का कार्य बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत ही ज्यादा जतन किए गए और फिर जो है रावण ने कुंभकर्ण को उठाया। चलिए अब इसका प्रसंग देखिए और उसके बाद इसकी व्याख्या। रामचरितमानस में उद्धत इस काव्यांश में संजीवनी लेकर लौटे हनुमान ने राम से मिलने, लक्ष्मण से पुनः स्वस्थ होने और इस समाचार से रावण के दल में उत्पन्न विषाद और रावण एवं कुंभकर्ण के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, अब जो उठा तो दिया है, वार्तालाप अभी हम आगे काव्यांश में देखेंगे। व्याख्या देखिए, तुलसीदास कहते हैं श्री राम हर्षित होकर हनुमान से गले मिले। प्रभु परम सुजान यानी कि चतुर एवं अत्यंत कृतज्ञ हैं, यानी कि वो बहुत ही कृतज्ञ हैं किससे, हनुमान जी से, क्योंकि वो संजीवनी लेकर आए हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। राम ने भाई को गले लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। हनुमान ने वैद्य को पुनः उसी प्रकार लंका पहुंचा दिया जिस प्रकार उसे लेकर आए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पीटने लगा, अर्थात अत्यंत दुखी हुआ। वह आतुरता की स्थिति में कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रकार से प्रयत्न करके उसे जगाया। उसको उठाना इतना आसान नहीं था, लेकिन तब भी उसको उठाया। अब इन पूरे काव्यांश की जो है आप काव्य सौंदर्य देखिए। यहाँ वर्णित प्रसंग में उपचार के पश्चात स्वस्थ हुए लक्ष्मण को देखकर राम और उनकी सेना में व्याप्त हर्ष तथा इस समाचार से रावण को ही चिंता का वर्णन है। सुख एवं दुख की जीवन स्थितियों का एक साथ चित्रण करने से कवि को अभूतपूर्व सफलता मिली है, यानी कि वो बहुत खुश हैं। रावण की व्याकुलता पुनि पुनि सिर धनेहु में प्रकट हुई है। यह वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है, यानी कि वो बहुत परेशान है। पुनि पुनि सिर धनेहु का मतलब वो बहुत विचलित हो रहा है। चौपाई छंद के माध्यम से अवधी भाषा का सुंदर शब्दाभिव्यक्ति हुई है।
कविता में छंदबद्ध संगीतात्मकता और गेयता का गुण विद्यमान है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सिर धुनना मुहावरे का व्याकुलता के प्रदर्शन के लिए सार्थक प्रयोग है। तो देखिए इसमें मुहावरा भी था तो वो बता दिया। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी काव्यांश में। जैसे मैंने बोला था कि आपको ये पूरा पाठ हमने 6 काव्यांशों में विभक्त किया था। अब आ गए हम काव्यांश संख्या 6 पर। क्या दिया है? जागा निश्चर देख कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा काहू भाई, काहे तब मुँह रहे सुखाई। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपही सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदय आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो अब यहाँ पर कुंभकर्ण जाग चुका है। अब उसके जागने का वर्णन देखिए एक लाइन में कैसे दिया गया है। जागा निश्चर देखे कैसा। जागा निश्चर यानी कि वो राक्षस है, निश्चर कहा जाता है। तो वो राक्षस इस प्रकार जागा, मानहु कालु देहि धरी वैसा। जैसे मान लो काल ने बहुत विशाल शरीर को धारण, उसका शरीर बहुत बड़ा था, है ना। तो मान लो उसने जो है काल ने शरीर को धारण कर लिया हो, इस प्रकार वो निश्चर यानी कि वो राक्षस जागा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण जैसे ही उठा उसने रावण की तरफ देखा और जो है वो पूछने लगा, काहे तब मुंह रहे सुखाई। रावण से पूछता है, हे भाई तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए इतना अभी तक जो कुछ भी घटित हुआ कुंभकर्ण उससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ है, क्योंकि वो सो रहा था इसलिए उसे कुछ नहीं पता। अब जब रावण ने उसे जगाया तो रावण का मुंह पूरी तरीके से सूखा हुआ है, उतरा हुआ है, क्योंकि उसके बहुत सारे योद्धा, उसके पुत्र सभी को मारा गया है, तो उसी की वजह से उसका मुंह उतरा हुआ है। इसी को देखकर कुंभकर्ण कहता है, क्या हुआ भाई तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ क्यों है? कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरिमानी। और ये कहती, जैसे ही कुंभकर्ण ने पूछा वैसे ही रावण ने पूरे अभिमान के साथ सीता हरण की कथा को सुना दिया। किस तरीके से उन्होंने सीता का हरण किया था ये पूरी कथा रावण ने हनुमान को सुना दी। तात कपही सब निश्चर माने। तो क्या कहता है, हे भाई उन कपिहीन यानी कि उन बंदरों वानरों ने जो है सारे निश्चर अर्थात राक्षसों को मार दिया। महा महा योद्धा संघारे, बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो सभी संघारे गए अर्थात मारे गए हैं। दुर्मुख, अब वो कौन कौन है देखिए, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन, ये सभी भारी भारी योद्धा। अपर महोदय आदिक वीरा, परे समर मही सबरीना, ये सभी हमारे प्रिय वीर जो हैं वो मरे हुए रणभूमि में पड़े हुए हैं। अब ये सारी बात रावण किसको? कुंभकर्ण को बता रहा है। अब आइए देखिए दोहा क्या है। सुनी 10 कंधर वचन सब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब साहट चाहत कल्याण। अब जब रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को सुना दी तो कुंभकर्ण क्या कहता, सुनी 10 कंधर वचन तब, यानी कि रावण के सारे वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बहुत ही ज्यादा बिलखने लगा, क्योंकि उसके भी सारे प्रिय थे भाई, सभी जो है वो मारे गए थे। उन सभी से दुखित होकर और बहुत चिढ़ते हुए वो रावण से बोला, जगदम्बा हरियाणी अब साहट सठ चाहत कल्याण, यानी कि तुमने जो है वो जगदम्बा का हरण कर लिया और अब तुम कल्याण चाहते हो, यानी कि तुमने जगत की माता का हरण किया है और तुम उसके बाद अपना कल्याण चाहते हो। ये जो कुछ हुआ है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने जो किया है इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। अब इसका प्रसंग देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के कुंभकर्ण के जागने पर उठ कर बैठ गया, रावण के जगाने पर कुंभकर्ण उठकर बैठ गया। वह ऐसा दिखाई देता था मानो काल मृत्यु स्वयं शरीर धर कर बैठ गया। व्याख्या देखिए। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई कहो तुम्हारे मुख क्यों सूख क्यों रहे हैं, यानी कि तुम्हारा मुख सूख क्यों गया। रावण दशानन था, दशानन का अर्थ है 10 मुखों वाला, इसीलिए कुंभकर्ण ने ऐसा कहा, यानी कि उसके पूरे 10 के 10 जो सर थे वो पूरी तरीके से सूख गए थे, मतलब उतरे हुए थे।
तुलसीदास आगे कहते हैं, कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने सीता हरण की सारी कथा पुनः कही। यानी कि उसने किस तरीके से सीता जी का हरण किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कह सुनाया। उसने कहा, हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धा का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देश शत्रु यानी देवांतक, नरभक्षक, नरांतक, अकंपन, महोदर जैसे विराट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। तुलसीदास कहते हैं, रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होते हुए बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। यानी कि कुंभकर्ण भी ये जानता था कि रावण ने जो किया है वो सही नहीं है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। अवधि भाषा की सुंदर शब्दाभिव्यक्ति इस काव्यांश में दर्शनीय है। काव्यांश में चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग क्रमशः कथा, कही, अपार, महोदय तथा परे, समर तथा महा में देखने को मिलता है। लक्ष्मण के स्वस्थ होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाने में रावण को अपना संभावित विनाश दिखता है कि अब लक्ष्मण सही हो गए हैं तो इसका मतलब हमारा विनाश निश्चित है। उनकी व्याकुलता के चित्रण में काहे तब मुख रहा सुखाई द्वारा कवि ने वांछित सफलता मिली है। यह एक स्वाभाविक चित्रण है। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व रावण की तुलना में श्रेष्ठ है। वह सीता को जगदम्बा कहता है। तुलसी ने यहाँ सीता के प्रति अपनी भक्ति का भी परिचय दिया है। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा ये अध्याय। तो आपने देखा कि ये अध्याय हमने 2 पार्ट में बताया था। यानी कि पहला हमने कविता फली पढ़ा था जो कि उत्तरकांड से लिया गया था, और आज हमने जो लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप पढ़ा ये लंका कांड से लिया गया था। तो इस तरीके से ये पूरा पाठ हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर रुबाइयों के साथ कि फिराक गोरखपुरी हमें क्या बता रहे हैं इन रुबाइयों में, उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।